नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दिशा प्रजापति, डेंटल सर्जन। आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बहुत सारे कमेंट्स में मैंने ऐसे पढ़ा है कि मैम ब्रेसेस ट्रीटमेंट क्या सक्सेसफुल रहता है? ब्रेसेस निकालने के बाद क्या मेरे दांत वापस टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे या फिर गैप हो जाएगा दांतों में? सो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि ब्रेसेस ट्रीटमेंट फेल होने के रीजंस क्या क्या होते हैं। उसमें से सबसे पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन होता है कि आप डेंटिस्ट की दी गई इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते हैं। यानी कि जिस दिन आपको ब्रेसेस बिठाए जाते हैं आपके दांतों पे, उसी दिन हम इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपको वो दांतों पर से कड़क खाना नहीं खाना है। यानी कि कोई भी चीज़ है जो कड़क है, जैसे कि भुट्टा है, चिक्की है, च्युइंगम है, एप्पल या पेरू है जिसको आपको डायरेक्ट बाइट करके नहीं खाना है, ये सारे ही इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते हैं। और अगर आप उस पर कड़क खाना वगैरह कुछ खा लेते हैं तो उस टाइम पे आपके दांतों पर लगाया हुआ क्लिप होता है वो वहाँ से लूज हो जाता है या फिर वो खाते खाते निकल जाता है। तो जिसकी वजह से जो फोर्स दिया गया था आपके दांतों पे वो कांस्टेंट नहीं रहता है। सो ये भी एक बड़ा रीजन होता है जिसकी वजह से आगे जाके हमें चाहिए वैसे रिजल्ट नहीं मिलते हैं ब्रेसेस ट्रीटमेंट में। एंड समटाइम्स ब्रेसेस निकालने के बाद आपके दांतों में रिवर्स चेंजेस भी देखे जा सकते हैं। दूसरा एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि आपके दांतों की सफाई, यानी कि आपका ओरल हाइजीन मेंटेन करना। जब हम रेगुलरली भी आपको 2 टाइम ब्रशिंग करने की एडवाइस देते हैं तो उसी टाइम पे जब ब्रेसेस लगाए हुए होते हैं तो उस टाइम पे आपके दांतों की सफाई थोड़ा सा क्लमजी हो जाता है आपके लिए, यानी कि थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो आपको कुछ भी खाना खाने के बाद हर बार अच्छे से पानी लेके कुल्ला करना होता है। दिन में 2 बार कंपलसरी ब्रशिंग करनी है, स्पेशली रात को सोने से पहले। क्योंकि अगर विथ ब्रेसेस आप कुछ भी खाते हैं और दांतों की सफाई अच्छे से नहीं होती है तो वो केस पे आपके दांतों पे प्लाक बहुत ज़्यादा मात्रा में जमा हो जाता है, क्योंकि क्लिप के आसपास जो एरिया रफ होता है वहाँ पे प्लाक जल्दी से जमा हो जाता है, जिसकी वजह से आपके गम्स की स्ट्रेंथ चली जाती है। अगर आपके गम्स स्वॉलन हो जाते हैं या आपको गम्स में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है तो इस टाइम पे जब दांतों पे प्रेशर देते हैं और दांतों का जो चेंजेस होने वाला है उसको आपका गम्स का या आपके पेरियोडोंटल टिश्यू का अच्छा सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से आगे जाके आपके ब्रेसेस ट्रीटमेंट में भी कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। सो दांतों की सफाई भी बहुत अच्छे से रखना भी ब्रेसेस ट्रीटमेंट की सक्सेस के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। थर्ड रीज़न है कि अगर आपको जब ब्रेसेस ट्रीटमेंट अगर आपने अच्छे से पूरा कर दिया है, अपने दांतों की सफाई भी रखी है, तो जब ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है उसके एंड में आपको फिक्स्ड या फिर रिमूवेबल रिटेनर दिए जाते हैं। ये फिक्स्ड और रिमूवेबल रिटेनर क्या होते हैं और इसका यूज़ क्या होता है इसके बारे में मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है जिसका लिंक दे दूंगी, आप वहाँ पे जाके वो भी देख सकते हैं। बट अभी के लिए बात करेंगे कि अगर आपने वो रिटेनर का डॉक्टर के द्वारा बताए गए तरीके से और उनके द्वारा बताए गए टाइम तक अगर अच्छे से यूज़ नहीं किया है तो वो टाइम पे भी आपकी ब्रेसेस ट्रीटमेंट फेल होने के चांसेस हो जाते हैं, यानी कि रिवर्स चेंजेस हो सकते हैं। फोर्थ रीज़न है कि अगर आपके डेंटिस्ट के द्वारा दी गई अपॉइंटमेंट्स आपने अच्छे से फॉलो नहीं की है तो, यानी कि पेशेंट्स को उनके दांतों की कंडीशन के हिसाब से कभी कभी 1 महीने में, कभी कभी 1.5 महीने में, 2 महीने में या 3 महीने में अपॉइंटमेंट्स दिए जाते हैं। जब भी आपको बुलाया जाता है उस टाइम पे आपको आपके डेंटिस्ट के पास जाके आपकी क्लिप के ऊपर लगे हुए वायर इलास्टिक चेंज करना उतना ही ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आपकी क्लिप के ऊपर वायर और इलास्टिक्स लगाए जाते हैं उसका जो इलास्टिसिटी होता है या उसका जो फोर्स होता है वो कुछ दिनों तक होता है। अगर आप वो अपॉइंटमेंट्स फॉलो नहीं करते हैं तो आपके दांतों पर जो प्रेशर दिया था या आपके दांतों पर जो चेंजेस होने वाले थे, निर्धारित चेंजेस जो होने वाले थे वो नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से आगे जाके जैसा रिजल्ट हमें चाहिए था ऑर्थो ट्रीटमेंट से या ब्रेसेस ट्रीटमेंट से वो नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट रीज़न है कि अगर ट्रीटमेंट शुरू करने से पहले ही आपकी गम्स में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, यानी कि जिंजाविटीज़ की या पेरियोडोंटाइटिस की प्रॉब्लम है और आप ब्रेसेस ट्रीटमेंट लगवाते हैं तो उस टाइप के केसेस में भी ब्रेसेस ट्रीटमेंट का रिजल्ट कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। जैसा चाहिए वैसा रिजल्ट नहीं मिलता है या फिर रिजल्ट मिलने के बाद उसमें कभी कभी रिवर्स चेंजेस हो जाते हैं। सो अगर आपके गम्स में प्रॉब्लम है तो पहले आपको आपके गम्स का प्रॉब्लम नील करना है और उसके बाद ही आपको ब्रेसेस ट्रीटमेंट करवाना है ताकि आपको चाहिए वैसा रिजल्ट मिल सके। नेक्स्ट रीज़न है कि अगर आपका पूरा ट्रीटमेंट अच्छे से कंप्लीट हो चुका है, आपको रिटेनर दे दिया गया है और उसके बाद आपके डेंटिस्ट के द्वारा आपको बताया जाता है आपको हर 6 to 12 मंथ में या जो भी आपका केस था उस हिसाब से एवरी 2 मंथ्स को या एवरी 6 मंथ्स को आपको एक बार फॉलो अप विजिट करना है, ताकि अगर आपके दांतों में हल्का सा भी चेंजेस हो रहा है तो उसे उसी टाइम पे नोटिस किया जा सकता है और उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। जब ट्रीटमेंट खत्म हो जाता है तो पेशेंट एकदम रिलैक्स हो जाते हैं कि अब डेंटिस्ट के पास जाने की क्या ज़रूरत है, मेरे दांत तो सीधे हो चुके हैं। बट वैसा नहीं है, उसके बाद फॉलो अप विजिट्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि जब हम ऑर्थो ट्रीटमेंट करते हैं यानी कि ब्रेसेस ट्रीटमेंट करते हैं तो वो सिर्फ आपके दांतों का लुक के लिए या कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट नहीं है कि चलो दांत टेढ़े मेढ़े थे, स्पेस था तो सीधे हो चुके हैं, बात खत्म है। जो ये चेंजेस होते हैं ना वो पूरे आपके रूट्स तक, आपकी हड्डी के अंदर तक चेंजेस होते हैं, वहाँ पे नया हड्डी रीजनरेट होता है और वो उसको उसी की जगह पे
होल्ड करके रखता है। सो ये जो पूरा ही ट्रीटमेंट होता है वो सिर्फ दिखने का नहीं, आपके मुंह के अंदर जो हड्डी रहती है वहाँ तक पूरे चेंजेस होते हैं। सो कुछ सालों तक उसकी फॉलो अप विजिट करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट रीज़न कि जब भी आपको पूरा ट्रीटमेंट प्लान दिया गया है कि कभी आपको 1 साल, 1.5 साल, 2 साल लगने वाला है, तो आपको इम्पेशेंस नहीं होना है। डेंटिस्ट को उनका काम उनके टाइम लेके करने दीजिए, क्योंकि ये सारी ही मूवमेंट आपकी मुंह की हड्डी के अंदर होने वाली है। जो हड्डी होती है उसको रीजनरेट होके वहाँ पे अच्छे से उसको दांतों को फॉर्म करने के लिए टाइम लगता है। ये सिर्फ दांतों की मूवमेंट नहीं होती है, दांत के साथ उसका पूरा रूट का पोर्शन भी हिलता है, आगे पीछे अंदर बाहर हर एक तरीके से। तो उसको अच्छे से फॉर्म किए बगैर हम दांतों पर जो लगाए हुए ब्रेसिस या क्लिप्स होते हैं उसे रिमूव नहीं कर सकते हैं। तो कभी भी ट्रीटमेंट के टाइम इम्पेशेंस नहीं होना है। अगर आपको बताए गए टाइम से 2 या 3 महीने ज़्यादा लग जाते हैं तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि धीरज रखेंगे तो उसका फल भी मीठा ही मिलने वाला है, यानी कि आपका ट्रीटमेंट सक्सेसफुल रहेगा। अगर आप चाहते हैं आपका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से कंप्लीट हो तो आपके डेंटिस्ट के द्वारा बताए गए सारे इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिए, उनके द्वारा दिए गए अपॉइंटमेंट्स भी फॉलो कीजिए और उनके द्वारा दिए गए टाइम तक रुकिए। उनका जब उनको सेटिस्फाई हो जाएगा कि आपका ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुका है तो डेफिनेटली हम उसके ऊपर से ब्रेसेस रिमूव कर देते हैं और आपको रिटेनर दे देते हैं। और दिए गए रिटेनर का भी अच्छे से यूज़ कीजिए, बताए गए टाइम तक बताए गए तरीके से यूज़ कीजिए, तो आपका ब्रेसेस ट्रीटमेंट कभी भी फेल नहीं होगा। सो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा। अगर थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन और आपके लाइक्स हमें ऐसे ही वीडियोस बनाने के लिए बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट कीप स्माइलिंग, बाय बाय।